यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरह वायरल हो रहा है, जिसमें झुंझुनू के कलेक्टर साहब, उदयपुर वाटी के कांग्रेस के विधायक भगवानाराम सैनी जी की फ़ोन पर बात हो रही है और उसमें कलेक्टर साहब लोगों का ये कहना है कि बहुत बुरी तरीके से विधायक साहब से बात कर रहे हैं। ये वीडियो मुझे कई लोगों ने भेजा और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस पर वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा गया है। लोगों का ये कहना है कि जो कलेक्टर साहब हैं वो विधायक साहब को हड़का रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि साहब विधायक साहब को धमका रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि साहब विधायक साहब से ऐसे बात की जा रही है जैसे वो कोई ऑफिस के चपरासी हों या प्यून हों। तो झुंझुनू के जो कलेक्टर हैं अरुण गर्ग जी और उदयपुर वाटी के कांग्रेस के विधायक हैं भगवानाराम सैनी जी, तो इनका जो ये फ़ोन पर वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भगवानाराम सैनी जी के साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यदि आपको याद हो तो अभी जब 15 अगस्त का समय था तो 15 अगस्त को जो ये गया है उसमें जो उदयपुर वाटी में मुख्य समारोह हुआ था उसमें भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। उसके बाद भी जब वो चले गए थे तो वहाँ पर स्टेज पर जो कुछ हुआ ये नगरवासियों को, विशेषकर कांग्रेसियों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक विधायक को बुलाया नहीं गया, उचित सम्मान नहीं हुआ। और उसके बाद उस समय जो इनके साथ के लोग थे या जो वहाँ के पदाधिकारी थे, 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने मंच पर ही इसका काफ़ी विरोध किया और काफ़ी मतलब एक तरह से छोटा सा तमाशा सा क्रिएट हुआ। और उस समय की जो एसडीएम थी फिर उन पर भी लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया। तो उस समय एसडीएम का मामला था और अब 15 अगस्त है जो स्वतंत्रता दिवस है मैडम, अभी विधायक का संबोधन हुआ ही नहीं क्या? हमने तो देखा नहीं मैडम। मेरे पास निमंत्रण विधानसभा से भी आ गया था, दोनों से भी आ गया था, लेकिन एसडीओ मैडम ने मेरे को नहीं दिया। हमारे यहाँ परंपरा रही है, चाहे पार्टी किसी की भी हो, एमएलए किसी जाति का किसी पार्टी का बने, लेकिन जैसे हमारे यहाँ आजादी के बाद में उदयपुर वाटी में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं और उनमें विधायक को बुलाया जाता है। एमएलए साहब ने एक आरोप लगाया था मैडम, अभी आपने उनको बुलाया नहीं है, फिर मौका ही नहीं दिया, ये क्या होगा? उन्होंने कैसे शिकायत की? नहीं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, वो मंच के ऊपर बैठे थे, उसके बावजूद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी बोला था। उस समय एसडीएम का मामला था और अब ये 26 जनवरी आई तो कलेक्टर साहब ने, लोगों का ऐसा कहना है कि विधायक साहब को बुरी तरह फ़ोन पर हड़का दिया या इस तरह से बात की जैसे कोई अपने ऑफिस के चपरासी से करता है या प्यून से करता है। इसमें कलेक्टर साहब जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है और तुम्हारे चमचे हैं ये मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे फ़ोन करके बार बार परेशान कर रहे हैं, और या फिर मैं इन सबको उठा करके जेल में डाल दूंगा, तमाशा बना रखा है। और यदि 1000 स्कूलों में धरने होंगे तो क्या मैं 1000 स्कूलों में कलेक्टर जाता फिरेगा? तो ये जो भाषा शैली में जिस तरीके से विधायक साहब से बात की गई और दूसरी ओर विधायक साहब लगातार कर रहे हैं साहब जी साहब जी साहब जी, आप तो ज़िले के मालिक हो साहब जी साहब जी, और दूसरी तरफ से कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे चमचे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उठा करके बंद कर दूंगा, फलाना ढीकरा। तो इसको लेकर के यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। ये पूरा जो वीडियो है ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। ये जो मामला है ये संबंधित है नेवरी डहर, जो कि ये चौफलिया के पास पड़ता है, वहाँ के एक स्कूल से संबंधित है और स्कूल की शिफ्टिंग से संबंधित है। छोटे बच्चों का स्कूल है जिसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, कुछ कमरे उसमें जर्जर बताए जाते हैं। तो यह पूरा मामला क्या है, चलिए वो तो बात की बात है, वो हम उसको बाद में आपको बताएंगे।
लेकिन फिलहाल ये जो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जब कलेक्टर साहब एक विधायक से जो कि संवैधानिक पद पर हैं और एक विधानसभा की उदयपुर वाटी विधानसभा के लाखों मतदाताओं का नेतृत्व करते हैं, उनसे इस भाषा शैली में बात कर रहे हैं और उन्हें एक तरह से इस तरीके से हड़काया जा रहा है, तो फिर एक आम आदमी, कोई सब्जी वाला, रेड़ी वाला किस तरीके से किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऑफिस में जाने की हिम्मत करेगा, किस तरीके से वो किसी तहसीलदार के, किसी एसडीएम के ऑफिस में जा सकता है और अपनी बात कह सकता है। तो इस वीडियो के वायरल होने पर सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि जब एक विधायक से इस तरीके से बात की जाती है, तो फिर जब एक आम आदमी इन ऑफिसों में जाता हो, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो और कलेक्टर हो, तो पहली बात तो वो हिम्मत ही कैसे करेगा, और दूसरी बात जाएगा तो उसके साथ में वहाँ क्या व्यवहार होता होगा या किस तरीके से पेश आया जाता होगा, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। और तीसरी बात इससे संबंधित यह है कि उदयपुर वाटी विधानसभा को एक बार फिर राजेंद्र सिंह गुढ़ा याद आ रहे हैं। इस मामले में लोगों का कहना है कि विधायक हो तो फिर राजेंद्र सिंह गुढ़ा जैसे हों, और राजेंद्र गुढ़ा की याद लोगों को एक बार फिर ताज़ा हो रही है। आंगनबाड़ी में भी 15 बच्चे हैं। अब बकड़े जाएंगे सबसे टॉप पर आंगनबाड़ी है। कुर्सी के ऊपर है तो मतलब कलम रगड़ दी, लेकिन अब बच्चों को क्या हाल है, सुबह का रोबा का लाग रहे हैं बेटे। सुबह का रोटी गुन खा रहा है, काल के समाचार मिला बाद में। नमस्कार। नमस्कार। आप लोग साहब है? हाँ नमस्कार। नमस्कार। मोबाइल वो किया था, वो से वो फोन नहीं उठा। तो बात चल रही थी सर, आगे जा रहा होगा। नहीं, वो घंटी गई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, बच्चे बैठे धरने में, रात की उस प्राथमिक विद्यालय नेवरी डैम। हाँ सर। तो इसमें 3 कमरे तो कर दिए बवासा ने चंदा करके 4 लाख रुपए लगा के। एक 1,20,000 मेरे से लाए, 1,10,000 की चलाई मेरे से लाके 4 कमरों को ठीक कर दिया। यहाँ 85 का नामांकन है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसको जर्जर दिखा करके इसको बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। जिस स्कूल में शिफ्ट किया वो भी उसमें उसकी स्थिति इससे खराब है, और वहाँ 2-2 क्लासेज एक कमरे में बैठ रही हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि ये सिंपल सा निवेदन है कि और भी कोई कमी हो तो सरकार कराए, या सरकार तो कराना चाहिए थी, लेकिन नहीं कराए तो कोई बात नहीं। मुझे बताएं और आपकी टीम भेज दें, आप बताएं मुझे, वो कुछ ना तो वो लगा कि वो ठीक कर दूंगा, लेकिन आप इस टीम भेज के इसमें 4 कमरे नए बढ़ा दिए और फिर इसको जर्जर दिखा के 85 बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये धरने पे बैठे, मैं भी इनके पास ही धरने में बैठे सबसे गलत बात ये है। तो धरने पे चलो, ये तो गलत बात है, लेकिन विरोध तो भर्ती बातें करते हैं, इसलिए मुझे चिढ़े इन चीजों से। हाँ। इन्होंने आपसे किसी को बताया कि ये बात कैसे दिक्कत आ रही है? ना क्या इन्होंने कब कहा कि साहब हमारे को ये जो जर्जर बता के शिफ्ट किया होगा, उस बात को तो 6 महीने हो गए होंगे ना सर। ना वो सारे सुनो मेरी बात है, ये इन्होंने पूरी टीम बता के सारा एसडीएमसी की मीटिंग लेकर के सारा प्रस्ताव लेकर के भिजवा दिया, और वहाँ नो शिफ्टिंग का आदेश भी कर दिया कि इसको शिफ्ट नहीं किया जाए। इसके बाद में शिफ्ट किया साहब, ऐसा तो कर दिया इन्होंने तो। और सुनो मेरी बात, यहाँ नो शिफ्टिंग का वो कह भी जाएगा, नो शिफ्टिंग नहीं की जाएगी। तो मैं मौके पर खड़ा हूँ, सुन मेरी बात, ये जनता विरोध तो करने का अधिकार है साहब, इस पर नाराज मत हो। धरने करके दबाव बना के करने का अधिकार नहीं है सर, गलत बात है। नहीं, मैं अपनी बात रखने का कलेक्टर साहब, आप मानने को चले गए, आप ये मत बोलो। नहीं, धरने की जरूरत, बच्चों को परेशान करके नहीं, तो फिर राजनीति करते हैं लोगों से, मुझे बड़ी चिढ़ है। ये मेरी बात सुनो, मैं ये राजनीति खत्म कर दूंगा मैं यहीं। मुझे तो ये बताइए, इसमें 4 कमरे ठीक है, 3 भेज दो, मैं यहाँ चेक करवा देता हूँ। फोन पे कहा था, फोन पे मैं कैसे देख सकता हूँ? नहीं तो आप इसके लिए क्या वो अल्टरनेट बताइए। इसका बिल्कुल मैं अभी सीवर चेक कराऊंगा, लेकिन ये दबाव बनाने मुझे फोन करा तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा इनसे, क्लियर ही है सर। ये तो इन्होंने एक ज्यादा दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। नहीं, दिमाग खराब तो साहब, मेन बात वो बेचारे बच्चों को हथियार के रूप में यूज करते हैं। ये तो 1 घंटे से सुनो, 1 घंटे से किया, चलो मान लिया, तो 1 घंटे में आपके 1 घंटे इनका समाधान के लिए बच्चे विरोध करना, ये बात जब तक धरने में बैठे कोई समाधान नहीं होगा सर। धरना ये तो मेरा काम है। आप तो टीम कब भेज रहे हो ये बता दो मेरे को। आप जब ये और इनसे तो जो अब जिन लोगों ने धरना वाला काम किया तो बात करनी नहीं है, धरना उठेगा उसके 1 घंटे में टीम भेज के निस्तारण कर देंगे। मैं अभी उठा रहा हूँ धरने को मैं, आप मेरे पास टीम भेजिए। इसमें
जिन्होंने धरना दिया सर वो उठा के हम धीरे धीरे बंद करेंगे। तो सारा मजाक समझ रही है यार, प्रशासन जो हद जिले में 1000 स्कूल है और आपने धरना दिया और क्या तो कलेक्टर वहीं जाके बैठा रहेगा क्या? नहीं, एक बात बताओ, मैंने पहले बार बताना चाहिए ना बात को, बताया बताया, मैं कह दिया ना कि आपको बताया, सारी टीम आई थी, उनको बता दिया सारे। आज मुझे क्यों फोन करे, पहले मुझे कभी बताया क्या इन्होंने? फोन तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को बुलाया उन्होंने। आप नहीं, आपके साथ ही चमचे कर रहे हैं मुझे सुबह नहीं, मैं उठाना बात अलग है, ये चमचे सब जनता ही है, ये आप इनके मालिक हैं, ये चमचे। सुनो मेरी बात साहब, सुनो मेरी बात। लोग यूज करके बरगलाते हैं, उनको अपने नेता की चमका काम में लेते हैं, बेचारे बच्चों को धूप में बैठा रखा है। सुनो मेरी बात सुनो, ये जो निकम्मे लोग हैं तो मैं इनके खिलाफ हूँ बिल्कुल। तो साहब ये सरकार, ये जनता तो यही रहेगी साहब, और आप इनके कलेक्टर हो आज की तारीख में। आपको सुनने हर आदमी की सुनने को तैयार हूँ, लेकिन ये जो लोगों को दुरुपयोग करके बरगाते हैं तो उनके मैं खिलाफ हूँ। उनको तो सबक मिलना चाहिए, बात ये है। नहीं, सबक की बात ये, आप आते बेचारे इनको धूप में बैठा के बच्चों को यूज कर रहे हैं। नहीं तो मेरी बात सुनो, मैं इसको ये मैं कह रहा हूँ कि आप तो टीम भेज दो, मैं इनको उठा रहा हूँ और मैं 1 घंटे के अंदर टीम आ जाएगी और जो टीम का काम हो जाएगा। ये ठीक है, तो भेजो, मैं यहाँ मैं इसको उठा रहा हूँ और मैं यहीं बैठा हूँ 1 घंटे तक, आप भेज दो टीम, ठीक है ना? नमस्कार, आप जो वीडियो देख रहे हो, हमारे जो विधायक हैं उदयपुर वाटी के भगवानाराम सैनी, जो एक सरकारी स्कूल नेवरी डहर के अंदर जिसको मर्ज कर लिया गया, जहां पे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए विधायक वहां पहुंचे और उन विधायक महोदय ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते जो झुंझुनू का जो प्रथम जो व्यक्ति है जिला कलेक्टर, उनको कॉल किया। लेकिन कॉल के ऊपर जिला कलेक्टर जिस प्रकार से विधायक महोदय को हड़का रहे हैं, जिस प्रकार से जो बातचीत का उनका रवैया है, वो बेहद निंदनीय है। यदि विधायक के साथ में वो इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो आम आदमी से और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे तो ऑफिस में किस तरीके से वो बात कर रहे होंगे, इसकी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। अरे कलेक्टर महोदय, आप आईएएस के एग्जाम देके बैठे हैं, आपको इस लोकतांत्रिक देश के अंदर आपको जिला कलेक्टर बनाया गया है। जिला कलेक्टर का मतलब ये होता है कि पूरे जिले के अंदर अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति, गांव ढाणी के व्यक्ति के जो समस्या है, उन समस्याओं के लिए आप उनका निवारण करें, उनकी बातें सुने, उनकी जो समस्या है उनका सॉल्यूशन करें और अपने आला उच्च अधिकारियों तक वो बात पहुंचाए। और इसके साथ में देश के अंदर मौलिक अधिकार मिला है कि हर व्यक्ति को धरना करने का, प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार दिया। तो आप हमारे मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं कर सकते। पिछले 5-6 रोज पहले मैं भी बतौर अधिवक्ता और बतौर पूर्व पंचायत समिति सदस्य होने के नाते और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी कलेक्टर साहब को मैंने अवगत कराया कि पहाड़ी के आसपास 200 मकान टूट गए, 40 ट्यूबवेल फेल हो गए। लेकिन कलेक्टर साहब का रवैया मेरे साथ में भी इसी प्रकार का है। और भी कई पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि उनके ऑफिस में जाते हैं, उनके साथ में भी ऐसा रवैया है। तो माननीय कलेक्टर मोदी जी, जहाँ पे 2017 के अंदर मोदी जी ने कहा था कि ये जो वीआईपी कल्चर है, बत्ती का कल्चर है, इसको छोड़िए। कलेक्टर साहब, आप जो खाना खाते हैं, आपके दफ्तर में जो पेन आता है, आपके पास में डायरी है, आपके पास में जो तमाम जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं सारे जनता के और इसी गरीब व्यक्तियों के टैक्स के पैसे से आपकी ये सुविधाएं चल रही हैं। जिस दिन आप रिटायर हो जाओगे, उस दिन सोसाइटी में आओगे, उस दिन आपकी अकड़ कमजोर पड़ जाएगी, आप भी आम आदमी हो जाओगे। अभी आपको भारत के संविधान ने संवैधानिक पद पे बिठा रखा है, तो आपका नैतिक दायित्व है कि हर व्यक्ति की बात सुने। और मैं कठोर शब्दों के अंदर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग जी ने जो विधायक के खिलाफ बोला है, जिस प्रकार का उनका रवैया है, और वो कह रहे हैं कि धरने करने वाले आपके चमचे हैं, मैं चमचों से बात नहीं करूंगा, मैं इनको अंदर करवा दूंगा। तो कलेक्टर महोदय जी, धमकियां किसी और को देना। पूरे झुंझुनू जिले के अंदर गली गली के अंदर, गांव गांव में आईएएस आईपीएस हैं। और इस देश के अंदर जब भी इस देश भारत माता के ऊपर बुरी नजर कोई दुश्मन देश डालता है, उस वक्त सीने पे गोलियां हमारे लोग खाते हैं। देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदानी इसी झुंझुनू जिले ने दी है। 10 शहीद होते हैं, उनमें 5 शहीद झुंझुनू जिले के होते हैं। और आंदोलनों के अंदर भी हमारा जिला सबसे अग्रणी रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय रहते चेत जाएं और जो भी आपने विधायक जी के साथ में, किसी के साथ में जो बदतमीजी किया, वो सहन नहीं की जाएगी।